एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में सजाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत। नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच समाअत कर रहा है। फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरीयत के खिलाफ नैब अपील पर भी समाअत होगी। एहतसाब अदालत ने दिसंबर 2018 में फ्लैगशिप रेफरेंस में कायद नून लीग को बरी किया था। रमजान शुगर मिल्स केस में पार्टी सदर नून लीग की एहतसाब अदालत में पेशी। शहबाज शरीफ ने रोस्ट्रम पर आकर बयान दिया, मुझे साफ पानी के केस में बुलाया गया और आशियाना में गिरफ्तार कर लिया गया। उनके दौरे हुकूमत में खानदान के अफराद का 2.25 अरब रुपए का नुकसान हुआ, मगर उन्होंने शुगर मिल्स को सब्सिडी नहीं दी। अदालत में हमजा शहबाज की हाजिरी मौफी की दरख्वास्त मंजूर। समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ बोले, 2017 में नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उल्टाया गया, किसी को इल्म नहीं था। तहरीके इंसाफ तहरीके तबाही बन जाएगी। मियां नवाज शरीफ उन्होंने जेलें काटी, हथकड़ियां लगवाई, अपनी बेटी को अपने सामने उनको गिरफ्तार किया गया। एक दफा नहीं 2 मरतबा जिलावतनी इख्तियार की, वतन वापस आए हैं। अपने आप को उन्होंने कानून के सामने उन्होंने अपने आप को पेश किया है। हुकूमतें गिराई गई, किसी की नहीं बल्कि नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया। नया चेयरमैन पीटीआई कौन होगा, हतमी फैसला ताहाल ना हो सका। तहरीक इंसाफ 4 ग्रुप्स में तकसीम। बैरिस्टर गौहर, शुएब शाहीन और शेर अफजल मरवत के माबैन खींचातानी उरूज पर। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। रवां हफ्ते होने वाले इंतखाबात में पार्टी चेयरमैन के लिए नया उम्मीदवार होगा। चेयरमैन पीटीआई ने जेल से पैगाम भिजवाया कि वो दस्तबरदार हो रहे हैं। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केसेस की समाअत। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की उबूरी जमानत में 6 दिसंबर तक तौसी। अदालत का दोनों केसेस में जुज़वी दलाइल आइंदा समाअत में मुकम्मल करने का हुक्म। पीपल्स पार्टी का 56वां यौम तासीस। पीपल्स पार्टी कल कोयटा में पावर शो करेगी। अयूब स्टेडियम के फुटबॉल ग्राउंड में स्टेज की तैयारी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी समेत दीगर सीनियर रहनुमा आज कोयटा पहुंचेंगे। आसिफ जरदारी कल पहुंचेंगे। पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों से मुलाकातें शेड्यूल। अगले वजीर आजम बिलावल भुट्टो ही होंगे। साबिक सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह की सुनो न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहते हैं माजी में भी हमारे खिलाफ बहुत से इत्तेहाद बने, इसके बावजूद सिंध से क्लीन स्वीप करेंगे। पार्टी टिकट्स का हकदार कौन? नून लीग की 6 रुकनी डिविजनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का पार्टी टिकटों की तकसीम पर काम जारी। जेहलम और चकवाल की सूबाई और कौमी नशिस्तों पर उम्मीदवारों के इंटरव्यूज। MQM और नून लीग की अहम बैठक आज शाम इस्लामाबाद में शेड्यूल। आम इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट पर बात होगी। बलोच तलबा की बाजियाबी के लिए कायम कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तलबी पर निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती अदालत में पेश। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती का कहना है कि मिसिंग पर्सन्स का मामला पब्लिक करना हुआ तो करेंगे। लापता होने वालों के मामले पर हुकूमत उनके अहले खाना को बुलाकर बात करेगी। फैमिलीज को इल्ज़ाम लगाती हैं, उसके लिए चीफ मिनिस्टर ने वहाँ पर एक कमीशन इंक्वायरी बना दी है। जब तक इंक्वायरी की रिपोर्ट नहीं आएगी तो ये इस्टेब्लिश कर लेना कि किसी का मर्डर हुआ है या सिकली ने किया है, ये कैसे हुआ। मर्डर तो हुआ है लेकिन वो सिकली ने किया या नहीं किया वो भी इस्टेब्लिश होना है। मुझे ऑनरेबल कोर्ट ने हुक्म दिया, मैं इंशाल्लाह कल या परसों उनको खाने पे बुलाऊंगा, मैं उनकी बात सुनूंगा। केस टू केस पता चलेगा कि क्या हो। लाहौर हाई कोर्ट ने गिरफ्तार मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड देने के हवाले से उसूल वज़ा कर दिए। जिस्मानी रिमांड के लिए मुल्जिम का कमरा अदालत में होना जरूरी। पुलिस किसी मुल्जिम को 24 घंटे के अंदर अदालत पेश किए बगैर अपने पास नहीं रख सकती। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच का मनशा बम के जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दायर दरखास्त में 15 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला।
वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में माली बहरान के हवाले से होशरुबा इंकशाफात। इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट में गैर कानूनी भर्तियां और तरक्कियां माली बहरान की असल वजह करार। तरक्कियों की मंजूरी सिंडिकेट और सेनेट से नहीं ली गई। इंक्वायरी कमेटी ने FIA से जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश कर दी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का 2 रोज़ा दौरा कुवैत। अनवारुल हक काकड़ की आला कुवैती क़यादत से मुलाकात के लिए अल बयान महल आमद। दोनों ममालिक के तराने बजाए गए, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। अनवारुल हक काकड़ कुवैती वली अहद शेख मशल अल अहमद अल जाबिर अल सबहा और वज़ीर-ए-आज़म शेख अहमद अल नवाफ अल अहमद अल सबहा से मुलाकात। अफरादी कुव्वत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मादनियात, ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मुआहदे मुतवक्के, तवानाई और दिफा के शोबों में मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। तमाम तर हुकूमती इक़दामात के बावजूद लाहौर जहरीली फजा की लपेट में। आज भी बागों का शहर, दुनिया का आलूदा तरीन शहर। फजाई आलूदगी में सांस लेना भी दुश्वार। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 246 रिकॉर्ड। शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने की हिदायत। शहर में कायम कैंप्स पर फ्री मास्क की तकसीम। स्मॉग में कमी के लिए मिस्ट क्वीन और मिस्ट कैनन से शहर भर में पानी के स्प्रे। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स में जबरदस्त तेजी के बाद 90 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 61,000 की सतह से नीचे आ गया। 100 इंडेक्स में 60,140 की सतह पर ट्रेडिंग जारी। डॉलर की कीमत में कमी का सिलसिला भी जारी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को पाक फौज की कमान संभाले 1 बरस मुकम्मल। 1 साल के मुख्तसर दौर में बहुत सी कामयाबियां समेटी। पाकिस्तान को गैर यकीनी सूरत हाल से निकालकर मौशी तरक्की की राह पर गामजन किया। दोस्त ममालिक से ताल्लुकात और मुल्की मौशी बहाली का बीड़ा उठाया। स्टॉक मार्केट ने नई बुलंदियों को छुआ। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सख्त इकदाम लिए। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का अमल शुरू हुआ। मुल्क और पाक फौज के खिलाफ जाली प्रोपेगेंडा करने वालों को पकड़ा। लोगों की इज्जत उछालने वालों को लगाम डाली। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। 10 अक्टूबर 2023 से 28 नवंबर 2023 तक 2,57,481 अफगान बाशिंदों की अफगानिस्तान वापसी अमल में लाई जा चुकी। हुकूमत पाकिस्तान के ऐलान से कबल भी गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की कसीर तादाद गिरफ्तारी के डर से अफगानिस्तान जाती रही। 15 अगस्त 2022 से अब तक रजाकाराना तौर पर पाकिस्तान छोड़ने वाले अफगान बाशिंदों की कुल तादाद 3,85,993 तक पहुँच गई। गुज़िश्ता रोज 1,195 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे वतन वापस चले गए। शिमाली छावनी लाहौर में घरेलू मुलाजिमा पर मुबैना तौर पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने का वाकया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पानी मांगने पर घरेलू मुलाजिमा और मुलजिम की बीवी की तल्ख कलामी हुई थी। जिना अस्पताल कराची की इमरजेंसी के बाहर कार सवार शख्स 6 साला बच्चे की लाश छोड़कर फरार। बच्चे के जिस्म पर जख्मों के निशान। पुलिस को मुलजिम की तलाश। शाहीन कैंगरूज को झपटने के लिए तैयार। कौमी टीम कल ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर रवाना होगी। 3 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जाएगी। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान शान मसूद कहते हैं दौरा ऑस्ट्रेलिया को चैलेंज समझ रहे हैं। जिस तरह की टीम चाहते थे वही जा रही है। ख्वाहिश थी हारिस रऊफ भी साथ होते। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।